वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2003 पार्टनरशिप एडमिशन सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी के साथ साथ समझेंगे भी कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। आसमा एंड सुल्ताना आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ रुपीज़ 2 लाख एंड 3 लाख। तो आसमा का जो कैपिटल है वो 2 लाख का है और सुल्ताना का जो कैपिटल है वो 3 लाख का है रिस्पेक्टिवली। शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, और वो लोग जो है वो प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर करते हैं। दे डिसाइड टू एडमिट खालिदा एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 इंटरेस्ट इन द कैपिटल ऑफ द फर्म। यानी कि उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक नए पार्टनर को लेकर आएंगे जो कि जिसका नाम खालिदा है और वो पूरे कैपिटल का जो फर्म का जो टोटल कैपिटल है उसका 1/5 हिस्सा अक्वायर करेगा। ठीक है, यानी कि या करेगी, सॉरी, बिकॉज हम यहाँ पे जो है वो एक खालिदा एक फीमेल करेक्टर की बात कर रहे हैं। तो 1/5 उसकी जो शेयर हो गया पूरा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में से। ठीक है, यानी कि जो भी इसका टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होगा उसका 1/5 हिस्सा इसका कैपिटल होगा हमारी खालिदा का। ठीक है, नाउ लेट्स रीड द रिक्वायरमेंट। जर्नल एंट्री इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमने जर्नल एंट्री बनानी है इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस में। तो सबसे पहला केस पढ़ते हैं। खालिदा परचेज शेयर फ्रॉम सुल्ताना फॉर रुपीज़ 1,10,000 पेइंग कैश। अच्छा, तो पहला केस पहला केस जो है वो परचेज मेथड से हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि खालिदा ने जो है शेयर परचेज कर लिया सुल्ताना का और उसको जो है वो 1,10,000 रुपये दिए। ठीक है, अब देखो ये जो लिखी हुई है ना लाइन के, उसको 1,10,000 रुपये दिए। दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है? क्योंकि हम जो है एक फर्म के अकाउंटेंट हैं, हम सुल्ताना के पर्सनल अकाउंटेंट नहीं है जो हम ये रिकॉर्ड करें कि सुल्ताना को कितने पैसे आए नहीं आए। ठीक है, या उसके बैंक अकाउंट, सुल्ताना की बैंक अकाउंट में कितने पैसे गए। तो हमें सिर्फ देखना है कि फर्म में कितने पैसे आए और फर्म में जो हिस्सेदारी है वो किस पार्टनर में कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई। ठीक है, तो हम अब देखेंगे कि खालिदा ने सुल्ताना का शेयर परचेज किया है। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि कितना परसेंट जो है उसका शेयर एक्वायर किया है या उससे ख़रीदा है। तो हम सिंपल जो है इसको एज्यूम करेंगे कि उसने 1/5 हिस्सा लिया होगा उसके कैपिटल का। ठीक है, यानी कि हम सिंपल 3 लाख का 1/5 निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसने कितना हिस्सा एक्वायर किया। ठीक है, सो लेट मी जस्ट टेक आउट माई कैलकुलेटर। तो हम जो है 3 लाख का 1/5 निकालते हैं पहले। सो 3 लाख आ गए और इस 3 लाख के हमने 1/5 निकाला है। सो मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 से तो उसका 1/5 आ जाएगा। यानी कि 3 लाख के अगर 5 हिस्से करो, 5 हिस्सों में से एक हिस्सा निकालो तो कितना बनेगा। दैट इज़ व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग हेयर। तो ये 60,000 बनता है एक हिस्सा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सुल्ताना का जो कैपिटल है वो 60,000 से कम हो गया और खालिदा का कैपिटल आ गया 60,000 से बढ़ गया। ठीक है, जो कि ये चीज़ शो करता है कि खालिदा जो है वो एडमिट हो गया पार्टनरशिप फर्म में और उसने जो है वो 60,000 रुपीज़ का कैपिटल परचेज कर लिया सुल्ताना का। ठीक है, और सुल्ताना का जो कैपिटल है वो 3 लाख से सिर्फ 3 लाख माइनस 60,000 तो कितना हो जाएगा 2,40,000। तो 2,40,000 हो जाएगा सुल्ताना का कैपिटल। तो चलें अब इसकी जो एक जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। तो ये केस 1 है और इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी कि सुल्ताना का जो कैपिटल है वो कम हो जाएगा 60,000 से और वो ट्रांसफर होकर चले जाएगा खालिदा की कैपिटल के अंदर। यानी कि खालिदा का जो कैपिटल है वो 60,000 से आप क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। कैपिटल जब भी कम होता है तो उसको डेबिट करते हो और जब भी बढ़ता है तो आप उसको क्रेडिट करते हो। ठीक है, तो सुल्ताना का जो कैपिटल है वो कम हो गया कितने से 60,000 से। सो लेट मी जस्ट सी द स्पेलिंग ऑफ सुल्ताना, SULTANA। ठीक है, तो हम यहाँ पे, अच्छा मैं यहाँ पे फॉर्मेट वगैरह नहीं बना रहा हूँ जर्नल का। ठीक है, तो आप समझ जाना कि मतलब लाइन वगैरह खींची हुई है। ठीक है, इस तरीके से अज्यूम करें। तो यहाँ पे लिखते हैं हम सुल्तानास कैपिटल। ठीक है, तो ये आ गया सुल्तानास कैपिटल। ये कितने से आप जो है डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करोगे 60,000 से। 60,000 इसका कैपिटल कम हो गया, इसने अपना जो 60,000 तक का कैपिटल ट्रांसफ़र कर दिया खालिदा को। और नीचे क्या आएगा, खालिदास कैपिटल 60,000 से बढ़ जाएगा जो कि क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपकी जर्नल एंट्री बनेगी। अब नेक्स्ट केस पे हम आते हैं, नेक्स्ट केस पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट केस में लिखा है खालिदा इन्वेस्ट इन द फॉर्म सफिशिएंट कैश। यानी कि खालिदा ने सफिशिएंट कैश इन्वेस्ट किया, यानी कि इतना कैश इन्वेस्ट किया कि उसको जो है 1/5 हिस्सा मिल जाए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का। ठीक है, तो जब भी किसी भी केस में वर्ड सफिशिएंट लिखा हो तो ये सफिशिएंट मेथड से सॉल्व होगा। ठीक है, अच्छा मैंने इसकी मेथड्स के ऊपर एक डिफरेंट वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने हर मेथड को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है,
और ये मतलब वीडियो जो है वो 2 पार्ट्स में है कि एक पार्ट में मैंने बोनस सफिशिएंट और ये डिफरेंट मेथड्स डिस्कस किए हैं और दूसरे पार्ट में मैंने गुडविल मेथड के ऊपर डिस्कशन की है, ठीक है, जिसमें मोर देन इक्वल टू इट्स बुक वैल्यू, मोर देन टू इट्स बुक वैल्यू, लेस देन टू इट्स बुक वैल्यू, ये तमाम चीज़ें जो है ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आपका सफिशिएंट मेथड से होगा, तो यहाँ पे हम केस टू लेकर उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपने जो है तमाम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को ऐड करना होता है और उसके बाद जो है एक पूरे टोटल मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना होता है, ठीक है, क्योंकि जब आपके पास टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आएगा तो भी आप जो है इसकी आपके जो है नए पार्टनर है इसकी बुक वैल्यू निकाल सकोगे। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ बुक वैल्यू तो इसका मतलब कि वो पैसा जो कि उसको इन्वेस्ट करना चाहिए था इतना इंटरेस्ट अक्वायर करने के लिए, ठीक है, यानी कि अगर मैं उस 1/5 इंटरेस्ट चाहता हूँ तो मुझे कुछ इतना कैश जो है इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, और मैं उतना ही कैश इन्वेस्ट करूँगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ कि सफिशिएंट अमाउंट आपने इन्वेस्ट की है 1/5 इंटरेस्ट को अक्वायर करने के लिए, ठीक है, तो इसको जिसकी वजह से हम इस मेथड को हम कहते हैं सफिशिएंट मेथड, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास जो है ओल्ड पार्टनर्स के जो क्या क्या कैपिटल बैलेंसेस हैं 2 लाख और 3 लाख, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड ओल्ड पार्टनर्स, तो ओल्ड पार्टनर्स को हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर्स में सबसे पहले आपके पास है सुल्ताना, ठीक है, सुल्ताना का कैपिटल है और आसमा का कैपिटल है कितना है, सुल्ताना का जो कैपिटल है वो 3 लाख है और आसमा का कैपिटल कितना है 2 लाख, ठीक है, तो ये टोटल हो के कितना होता है आपका 5 लाख, तो 5 लाख जो है वो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल था, ठीक है। अब देखो यहाँ तक करने के बाद यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि हमने पढ़ा था कि जो 1/5 इंटरेस्ट किसका है, ये नए पार्टनर का है, यानी कि जो भी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होगा उसका 1/5 हिस्सा के जो है वो नए पार्टनर का, ठीक है, और मुझे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कुछ ऐसा चाहिए जिसका मैं 1/5 हिस्सा निकालूं, तो बाकी जो है पार्टनर्स हैं उनका 5 लाख अभी भी बचा हुआ हो, ठीक है, तो मैं इसको सिंपल क्या करूंगा, देखो 1/5 हिस्सा इसका है, बाकी पार्टनर्स का कितना होगा 4/5, ठीक है, क्योंकि 5 टोटल हिस्से हैं बिजनेस के, टोटल 5 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है आपके नए पार्टनर का है, तो बाकी ओल्ड पार्टनर्स के कितने हिस्से होंगे 4 हिस्से होंगे 5 में से, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको क्या करोगे, इसको ही आप जो है रेसिप्रोकल कर दोगे, यानी कि इसको आप कर दोगे 5/4, ठीक है, तो यानी कि जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस पूरी अमाउंट को 5 से जब मल्टीप्लाई करूंगा और फिर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 4 से, तो मेरे पास एक ऐसी अमाउंट आ जाएगी जिसके मतलब चूंकि ये जो है ये एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब मैं 5 लाख को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो और उसके बाद इसको डिवाइड करता हूँ 4 से, तो ये बिल्कुल इस तरीके से हो रहा है कि मैंने जो है वो बाकी जो ओल्ड पार्टनर है उसका कैपिटल निकाल दिया और फिर बाद में जो मेरे पास जो कैपिटल बचा, क्योंकि ये फोर्थ हिस्से जो है वो 5 लाख बन रहे हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से मैंने इसको डिवाइड बाय 4 किया है, तो इससे क्या होगा कि मेरे पास एक ऐसी अमाउंट आ जाएगी जो कि सोली नए पार्टनर की अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, यानी कि अगर 1/5 हिस्सा उसका मैं निकालूंगा तो मेरे पास एक नए पार्टनर का कैश आ जाएगा, ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस रेशियो वर्क्स। तो अब हम जो है वो 5 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 5/4 से, ठीक है, तो 5/4 से जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना आएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होगा, ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेटर से करके देखते हैं कितना आ रहा है, तो ये आ गया 5 लाख, अच्छा ये 5 लाख है, ठीक है, इसके आगे ये 1 हो गया, कुछ भी नहीं है, तो ये आ गया 5 लाख आपका, ठीक है, कितना है ये 5 लाख है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/4 से, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, ये आपके पास आ गया 6,25,000, ठीक है, 6,25,000 इज द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है, अब इसका 1/4 निकालेंगे, मतलब आई मीन 1/5 निकालेंगे, तो ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी बुक वैल्यू ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है, बुक वैल्यू ऑफ न्यू पार्टनर आ जाएगी, तो ये देखते हैं कि कितनी आ रही बुक वैल्यू बेसिकली बुक वैल्यू का मकसद क्या होता है, बुक वैल्यू बताता है कि नए पार्टनर को 1/5 इंटरेस्ट को अक्वायर करने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए था, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि उसने सफिशिएंट कैश इन्वेस्ट किया, यानी कि उसने अपनी बुक वैल्यू की बराबर अमाउंट इन्वेस्ट की 1/5 हिस्सा अक्वायर करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाएगा 625,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, ठीक है, 1/5 को जब हम करेंगे तो ये कितना आ रहा है आपके पास 1,25,000, ठीक है, तो मेरे पास एक ऐसी अमाउंट आ जाएगी
मतलब ऐसी अमाउंट आ गई कि मतलब कि इसमें जो है वो 5 लाख मतलब हट गए, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स के, ठीक है। जैसे कि अगर 6 लाख में से मैं 5 लाख माइनस करूँ तो मेरे पास 1 लाख कितना आ जाएगा, 1,25,000। मैं आपको ये करके बताता हूँ। ये आ गया 6,25,000, उसको माइनस करूँगा 5 लाख से तो मेरे पास कितने आ गए, 1,25,000, ठीक है। 5 लाख ये कितने किसके हैं, ये ओल्ड पार्टनर्स के हैं, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर में तो ये जितना भी कैपिटल बढ़ा ये किसकी वजह से बढ़ा होगा, ऑब्वियसली नए पार्टनर की वजह से, ठीक है, कि उसने इन्वेस्ट किए होंगे पैसे कैपिटल में, मतलब फर्म के अंदर। तो जिसके वजह से वो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इंक्रीज हो गया होगा। अब जितने से इंक्रीज हुआ है वो नए पार्टनर का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो 1,25,000 से ये इंक्रीज हुआ है तो ये जो है वो नए पार्टनर का क्या है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो और उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 1,25,000 उसकी बुक वैल्यू है, ठीक है। और उसने कितना इन्वेस्ट किया, यहाँ पे हम करेंगे लेस ही इज इन्वेस्टेड, कितने, 1,25,000 उसने इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो ये कितने हो गए, ये नील हो गया, ठीक है, ख़त्म हो गया। अब हम जो है उसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे। जर्नल एंट्री में हम सिंपल ये दिखाएंगे कि नए पार्टनर जो है वो एडमिट हो गया है, जो कि खालिदा है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी, मैं यहीं पे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ जर्नल एंट्री, ठीक है। तो कैश उसने इन्वेस्ट किए हैं कितने, 1,25,000 के, तो उसको हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। और उसके बदले में क्या हो कि उसका कैपिटल आ गया, ठीक है, फॉर्म के अंदर खालिदा का कैपिटल आ गया, खालिदास कैपिटल कितने का, 1,25,000 का, ठीक है। सो दिस इज इट। ये जो आपका सेकंड केस भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं आपके थर्ड केस पे, ठीक है। तो थर्ड केस देख लेते हैं। तो थर्ड केस में लिखा है कि खालिदा इन्वेस्ट इन द फॉर्म रुपीज़ 1 लाख कैश इन द टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म रुपीज़ 6 लाख, ठीक है। अच्छा, इसमें टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म आपको ऑलरेडी गिवन है और कहा गया है कि खालिदा ने जो है फॉर्म के अंदर 1 लाख कैश जो है वो इन्वेस्ट किया है। तो ये जो है वो बेसिकली बोनस मेथड से होना है। अब ये कैसे पता चला कि बोनस मेथड से होना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म गिवन है और इसी के साथ साथ जो है वो उसकी इन्वेस्टमेंट भी गिवन है। अब गुडविल में क्या होता है, बेसिकली गुडविल में आपको बताया जाता है कि जो पार्टनर्स है वो अपना कैपिटल को बढ़ाने या घटाने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो इसके वजह से आप जो है वो गुडविल मेथड की तरफ जाते हो, या तो फिर यहाँ पे आपके पास हिंट लिखी होती है कि ये भाई गुडविल मेथड से आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं बोनस मेथड से। सो लेट मी जस्ट राइट इट हियर केस 3। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। देखो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना है, 6 लाख है, ठीक है। और 6 लाख में से उसका हिस्सा कितना होगा, 1/5। तो यानी कि 6 लाख का 1/5 कितना बनता है, ये देख लेते हैं हम। 6 लाख का बनता है 6 लाख, ये आ गया 6 लाख, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, तो ये हो गए आपके 1,20,000, ठीक है। सो 1,20,000 जो है उसका एक्चुअल कैपिटल बनता है, ठीक है। यानी कि अगर वो एडमिट होता है तो उसको 1,20,000 तक का कैपिटल दिया जाएगा। और ये क्या है, ये इसकी बुक वैल्यू है, ठीक है। ये बुक वैल्यू है, बी यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं लेस ही पेड, उसने कितना इन्वेस्ट किया, ठीक है। लेस ही इन्वेस्टेड लिख लेते हैं यहाँ पे, उसने इन्वेस्ट किया। जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कि उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है। 1 लाख कैश इन्वेस्ट किया उसने, तो उसने जो है वो 1 लाख कैश इन्वेस्ट किया। अब उसने इन्वेस्ट 1 लाख किया, लेकिन उसका कैपिटल जो है वो 1,20,000 का मिल रहा है। तो इसका मतलब कि जो एक्सेस में उसको कैपिटल मिल रहा है, जो मतलब जो अमाउंट ज़्यादा उसको मिल रही है वो कितनी है, वो 20,000 है। और ये क्या है उसका, ये उसका जो है वो बोनस है, ठीक है। बोनस टू न्यू पार्टनर, ठीक है। अब न्यू पार्टनर का ये बोनस जो है वो कैसे दिया जाएगा, ये जो ओल्ड पार्टनर से वो अपना अपना कैपिटल कम करेंगे और अपने कैपिटल में से उसको मतलब बोनस देंगे, उसका कैपिटल बढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जो है वो यहाँ पे जनरल की हेडिंग डाल लेते हैं। लेट मी जस्ट राइट द हेडिंग। तो पहले तो हम एक ऐसी एंट्री बनाते हैं जिसमें हम दिखाते हैं कि उसने कितना कैश लेकर आया वो बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो वो कैश लेकर आया था 1 लाख रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे कैश आ गया 1 लाख रुपीज़, ये आ गया बिजनेस के अंदर, ठीक है। और ये किसके अगेंस्ट है, उसके कैपिटल के अगेंस्ट है, यानी कि उसने इन्वेस्ट किया तो जिसके वजह से उसका कैपिटल बना 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो हमारा जो नया पार्टनर था उसका नाम क्या था, खालिदा, ठीक है। तो खालिदास कैपिटल कितना आएगा यहाँ पे आपका 1 लाख रुपए, ठीक है। फिर उसको जो है वो मजीद बोनस मिला। बोनस जो मिलता है वो बेसिकली जो ओल्ड पार्टनर्स अपने अपने कैपिटल में से निकाल के देते हैं, तो जिसके वजह से उनका कैपिटल जो है वो
कम हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे कि ये लोग जो है अपने रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग करते हैं या इक्वली करते हैं। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इक्वली, वो इक्वली शेयर करते हैं। तो उसका मतलब कि दोनों जो है वो अपने कैपिटल में से 10-10 हज़ार रुपये देकर उसका जो है 20,000 का बोनस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम दो पार्टनर्स का, जो ओल्ड पार्टनर्स है उसका कैपिटल कम कर देंगे। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स आपके पास कौन कौन से हैं, एक है अस्मा, तो अस्मा का कैपिटल कम हो जाएगा कितने से, 10,000 से। तो 10,000 को यहाँ पे हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। और दूसरा पार्टनर है आपके पास सुल्ताना, तो सुल्ताना कैपिटल भी कम हो जाएगा कितने से, 10,000 से। ठीक है, क्योंकि 10,000 उसने अपने कैपिटल में से निकाल के खालिदा को दे दिया। ठीक है, और ये कहाँ जाएगा, ये खालिदास के कैपिटल में जाएगा। ठीक है, बोनस जो निकलता है वो याद रखना कि वो लोग जो ओल्ड पार्टनर्स जो है वो अपने कैपिटल में से निकाल के दे रहे होते हैं। और अगर बोनस ओल्ड पार्टनर को दिया जा रहा होता है तो नया पार्टनर जो अपनी इन्वेस्टमेंट में से जो एक्सेस अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा होता है वो एक्सेस अमाउंट चले जाती है आपकी ओल्ड पार्टनर्स के पास। ठीक है, तो खालिदास कैपिटल कितना यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, 20,000। ठीक है, अब ये टोटल अगर आप खालिदास कैपिटल का टी अकाउंट बनाओ तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 1 लाख प्लस 20,000, 1,20,000 जितने की उसको जो है बुक वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपका जो है थर्ड केस भी सॉल्व हो गया। अब हम जो है वो आपके फोर्थ केस पे आते हैं। तो फोर्थ केस में लिखा हुआ है कि खालिदा इन्वेस्ट इन द फर्म ₹1,50,000 कैश पर हर कैपिटल। ठीक है, उसने जो है वो 1,50,000 जो है इन्वेस्ट किए फर्म के अंदर। और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि हर कैपिटल अमाउंट इज टू बी क्रेडिटेड विद द सेम अमाउंट। ठीक है, अब देखो जब भी ये लाइन लिखी है कि उसका जो कैपिटल है वो उतनी अमाउंट से क्रेडिट होगा जितनी अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट की है नए पार्टनर ने। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के बाद जो है पूरी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म पहले से मतलब बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब ये इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि क्या कहते हैं कि ये जो पूरा कैपिटल ऑफ द फर्म जो है मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो है 1,50,000 से बढ़ेगा, बल्कि 1,50,000 से ज़्यादा अमाउंट से बढ़ेगा। ठीक है, और जो जितने अमाउंट से बढ़ेगा वो जो है वो गुडविल होगी आपके नए पार्टनर की। ठीक है, अब सॉरी नॉट नया पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स की। ठीक है, तो जब भी ये क्रेडिटेड वाला मतलब टर्मिनोलॉजी लिखी हुई हो यहाँ पे तो याद रखना ये गुडविल मोर देन टू इट्स बुक वैल्यू वाला केस है। ठीक है, जब वो अपनी बुक वैल्यू से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है। ठीक है, और ज़्यादा पैसे जब इन्वेस्ट करता है तो मतलब समझे ये इस तरीके से हुआ है कि वो नया पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर एक ओल्ड पार्टनर एक फर्म में उसने ज्वाइनिंग की। ठीक है, एक पार्टनर ने एक फर्म में ज्वाइनिंग की और उसने 1,50,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे। ठीक है, और उसका जो कैपिटल आया वो 1,50,000 से गया है, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने साथ एक इनटेंजिबल एसेट जो कि गुडविल है वो भी लेकर आया था। ठीक है, अब वो जो गुडविल लेकर आया था वो ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफर हो गई। ठीक है, तो जिसकी वजह से ओल्ड पार्टनर्स का जो प्रीवियस कैपिटल था वो इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि उनको कैश मिला, वो इसलिए बढ़ा क्योंकि उनको गुडविल मिली। ठीक है, अच्छा, तो गुडविल चूँकि एक इंटेंजिबल एसेट है तो उसकी जो वर्थ है वो भी डिटरमाइन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है कभी कभार। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हमें पता है कि ये गुडविल मोर देन टू इट्स बुक वैल्यू वाला केस है, तो हम उसको जो है वो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये पेज तो भर गया, तो लेट मी जस्ट गेट अ न्यू पेज। अब क्या होता है गुडविल मोर देन टू इट्स बुक वैल्यू वाले केस में कि आप जो है पूरे फर्म का कैपिटल कैलकुलेट करते हो नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोई एक ऐसी अमाउंट दो जिसका अगर मैं 1/5 हिस्सा निकालूँ तो ये नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट आ जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम पहले लिखते हैं। अब देखो नए पार्टनर को जब 1/5 इंटरेस्ट चाहिए तो उसने जो है 1,50,000 उसने इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, अब मुझे एक ऐसा कैपिटल चाहिए, ऐसी अमाउंट चाहिए जिसका मैं 1/5 निकालूं तो मेरा 1,50,000 है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जो उसने अमाउंट इन्वेस्ट की उतनी अमाउंट से उसका जो है कैपिटल क्रेडिट होगा। तो जो है मुझे कोई एक ऐसी फर्म की टोटल कैपिटल कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसका अगर मैं 1/5 निकालूं तो मेरा ये 1,50,000 आ जाए। ठीक है, अब देखो अगर मैं ये 5 लाख का 1/5 निकालता हूँ तो ये 1,50,000 नहीं आएगा, तो मुझे कोई ऐसी कैपिटल अमाउंट चाहिए। 5 लाख कैसे आया, ये दोनों कैपिटल को फिलस किया। ठीक है, तो मुझे कोई ऐसी अमाउंट चाहिए जिसका मैं 1/5 निकालूँ तो मेरा 1,50,000 आंसर आ जाए। ठीक है, तो वो अमाउंट जो है वो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म मानी जाएगी। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ कि ये 1/5 से मतलब कोई ऐसा अमाउंट है जिसको मैं अगर 1/5 से करूँ तो मेरा 1,50,000 आएगा। अगर मैं 1,50,000 को 5/1 से करूँ तो मेरा वो अमाउंट आ जाएगी जो मुझे चाहिए थी। ठीक है,
तो इसको हम क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको जो है रेसिप्रोकल कर दिया सिंपल, ठीक है। और 1,50,000 को जब मैं इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूँगा जो कि 1/5 है, तो ये मुझे एक ऐसी अमाउंट दे देगा जिसका मैं अगर 1/5 निकालता हूँ तो मेरा 1,50,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि मुझे चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे लिखते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अच्छा, ये टोटल कैपिटल कौन सा है? ये नए फर्म का टोटल कैपिटल है, ठीक है। ठीक है, तो मैं 1,50,000 को मल्टीप्लाई करूँगा 5/1 से, तो कितना आता है? लेट्स सी, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5/1, तो ये आपके पास आ गया 7,50,000। 7,50,000 जो है क्या है आपकी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, ठीक है, नए फर्म का पूरा टोटल कैपिटल, ठीक है। अब देखो, मुझे 1/5 चाहिए था, मुझे कोई ऐसा कैपिटल अमाउंट चाहिए था जिसका अगर मैं 1/5 निकालूं तो 1,50,000 आए, क्योंकि 1,50,000 से उसका अमाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है, कम या ज़्यादा से नहीं होगा। तो जिसकी वजह से मुझे जो है वो इसकी इन्वेस्टमेंट से मुझे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना पड़ा, ठीक है, जो कि वो कितना आ रहा है? 7,50,000। अब देखो 7,50,000 को जब मैं 1/5 से करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास? 1,50,000, ठीक है। देखा, तो ये जो है एक ऐसी क्या, ये मतलब कि 1/5 इंटरेस्ट हो और प्लस उसकी इन्वेस्टमेंट 1,50,000 हो, तो उसके लिए मुझे पूरे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म चाहिए 7,50,000, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट से पूरे फर्म का कैपिटल निकालते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल पहले कितना था। अब जाहिर सी बात है पहले इतना था और इतने से बढ़ गया, तो इसका मतलब कि जिस अमाउंट से वो बढ़ा है वो अमाउंट जो है उसकी गुडविल है, ठीक है। अब देखो ये जो है ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है, और हमें पता है कि हमारा जो नया पार्टनर है उसका हिस्सा कितना है इसमें? 1/5, जो कि 1,50,000 बनता है। तो बाकी का कितना होगा? 4/5, ठीक है। सिंपल है ये कि पूरे बिजनेस के यानी कि जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है उसके 5 हिस्से हैं, ठीक है। 5 में से एक हिस्सा जो है 1,50,000 हमारे नए पार्टनर का है, बाकियों की कितने होगी? 4/5। तो हम जो है वो इसके अंदर से 4 हिस्से ओल्ड पार्टनर्स के जो हैं नए फर्म में वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? सिंपल 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शेयर ऑफ न्यू पार्टनर्स इन शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन न्यू फर्म, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये कितना आ रहा है आपके पास। 7,50,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय उसको हम करेंगे 4/5 से, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है आपके पास? 6 लाख। सो 6 लाख जो है वो इनका हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, ये आप जो है सिंपल इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि जो नया फर्म है, मतलब नया कैपिटल है फर्म का, उसमें से जो है आप ओल्ड पार्टनर की इन्वेस्टमेंट को लेस कर दो। जैसे 750 में से अगर हम माइनस करते हैं 150, तो ये आपके पास ऑब्वियसली 6 लाख आएंगे, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स का पहले कैपिटल कितना था नए पार्टनर के आने से पहले का कैपिटल, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ये जो था 5 लाख था, ठीक है। कैसे पता चला, कैसे कैलकुलेट किया था? 3 लाख प्लस 2 लाख 5 लाख, ठीक है। तो 5 लाख इनका पहले का कैपिटल था, तो यानी कि कितने से बढ़ा इनका जो कैपिटल जो बढ़ा वो 1 लाख रुपीज से बढ़ गया, ठीक है। तो 1 लाख रुपीज से इनको क्या मिले? कोई कैश वैश नहीं मिला, बल्कि एक इनटेंजिबल एसेट जाएगा, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। तो गुडविल टू ओल्ड जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो ये केस कंप्लीट होता है। अब हम जो है वो जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं इसकी, ठीक है, जिसमें हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और नए पार्टनर को इंक्लूड कर देंगे इस बिजनेस के अंदर, ठीक है, या इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर। तो सबसे पहले हम हमारे पार्टनर को इंक्लूड करते हैं। तो उसके पार्टनर ने जो है कैश की इन्वेस्टमेंट की है 1,50,000 की, और 1,50,000 से इसका जो है वो कैपिटल क्रेडिट हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे खालिदास कैपिटल कितने से बढ़ा? 1,50,000 से, ठीक है, क्रेडिट हुआ। जैसा कि यहाँ पे अगर आप पढ़ें तो लिखा हुआ है कि उसका जो कैपिटल है, हर कैपिटल अमाउंट इज टू बी क्रेडिट विद द सेम अमाउंट, ठीक है। सेम अमाउंट यानी कि जितनी अमाउंट उसने इन्वेस्टमेंट की उतनी अमाउंट से उसका कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम जो दूसरी एंट्री बनाएंगे उसमें क्या करेंगे? उसमें हम जो है गुडविल को तकसीम करेंगे। अब ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि ये लोग जो है वो इक्वल पार्टनर हैं, ठीक है। तो दोनों पार्टनर्स को, यानी कि जो दो पार्टनर्स हैं, क्या नाम है उनके? एक का नाम है लेट मी जस्ट सी द नेम अगेन। एक का नाम है अस्मा, दूसरे का नाम है सुल्ताना, ठीक है। सो अस्मा और सुल्ताना यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अच्छा, अब इन दोनों को कितने कितने मिलेंगे? गुडविल कितनी मिलेगी? इक्वली मिलेगी, यानी कि 1 लाख के अगर दो हिस्से करो तो कितने हो जाएंगे? दो इक्वल हिस्से कितने हो जाएंगे? 50,000 के, ठीक है। तो ये जो है इसकी जर्नल एंट्रीज भी बन गई, और इसी के साथ ही ये वीडियो भी कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।